हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हिंदी में क्या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। क्लास हो 9th हो या फिर 10th हो या फिर 12th हो, सभी क्लासों में पूछा जाता है। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इंग्लिश होता है। अब किसी भी कोचिंग संस्थान में जाइए, मान लीजिए कि आज तक लिए आपको क्या होता था कि बहुत ज़्यादा समय लगता था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में ही नहीं आता था। आज इस वीडियो में हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं आप लोग, इस तरह से हम बता देंगे। तो चलिए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा। किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएगा तो इस तरह से दे देगा लो, उसके बाद कहेगा लो इस तरह से काटिए, इस तरह से काटना होता है, उसके बाद याद करो। इस तरह से काटो, उसके बाद याद करो। ठीक, ऐसा होता है ना कि इस तरह से काटो, उसके बाद याद करो। इस तरह से होता है ना कि काट दो, उसके बाद याद करो। लेकिन हम लोग को इस तरह समझ में नहीं आता है, याद ही नहीं होता है। तो सबसे पहले इधर देखिए कि कक्ष 4 गो होता है। कौन कौन? एस, पी, डी, एफ। तो देखिएगा कि कक्ष के गो 4 गो, एस, पी, डी, एफ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, 6, 10, 14 लिखे हैं। तो इसका मतलब होता है कि एस जो कक्ष है इसमें 2 गो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता है। क्या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा सकता है। इसमें 6 गो से ज़्यादा नहीं भरा जा सकता है, इसमें 10 गो से ज़्यादा नहीं, इसमें 14 गो से ज़्यादा भरा नहीं जा सकता। इसलिए लिखे हैं S2, P6, D10, F4। तो आप चाहें तो एस की कितनी होती है ताकत, यानी एस का औकात कितना? 2 से ज़्यादा नहीं। तो इसके सारे मूरी पे कितना हो जाएगा? 2, 2 हो जाएगा। इस तरह से होता होगा, आपके कहीं भी सीखेगा इस तरह से सिखाया जाएगा। अब पी के लिए 6 होता है तो 6 6 भर दिया जाता है मूरी पर। यहाँ पर इसका कितना? 10, 10, 10, इसका 14। ठीक, ऐसा होता है ना आपके किसी भी संस्थान में जाए तो इस तरह समझ में नहीं। लेकिन हम इस तरह से बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इसको मिटा लें, उसके बाद कभी भी आप जरूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले इतना ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा कक्ष कै गो होता है? 4 गो। कौन कौन? तो एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ। तो देखिए कि एस, पी, डी, एफ होता है। एस, पी, डी, एफ। तो सबसे पहले ध्यान में रहना चाहिए कि हम कुछ भी लिखेंगे तो कितना बार? 2 बार लिखेंगे। कुछ भी लिखें 2 बार हमेशा हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो 2 बार लिखेंगे तो मान लीजिए सबसे पहले एस को 2 बार लिखेंगे, एस, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के एस, एस जगह छोड़ छोड़ के लिखेंगे एस, एस। अब फिर क्या करेंगे, जब एस, एस लिखा जाए तो इधर से चलेंगे उल्टा, पी और एस। तो पी और एस को भी 2 बार लिखेंगे। एक बार पी हो, एस हो गया, एक बार होगा, फिर एक बार होगा पी और एस, 2 बार हो गया पी और एस। फिर इधर से चलेंगे डी, पी, एस। इधर चलेंगे तो एक बार लिखेंगे डी, पी, एस। अभी एक बार हुआ है यहाँ से डी, पी, एस। फिर यहाँ से लिख देंगे डी, पी, एस। अभी एक बार हो गया, 2 बार, 2 बार हो गया ना। क्या होगा यहाँ से कि हम लोग क्या लिख दिए, डीपीएस एक बार, फिर डीपीएस एक बार, 2 बार हो गया। फिर लिखेंगे कहाँ से? इधर से चलेंगे हम लोग पूरा, यहाँ से एफ से उल्टा चल रहे हैं लोग। पहले एस लिखे, फिर पी एस लिखे, फिर डी पी एस लिखे, फिर लिखेंगे एफ डी पी एस। क्या? एफ डी पी एस। क्या? एफ डी पी एस। इस तरह हो गया। क्या करना है हमें शुरू शुरू में कि सबसे पहले जो भी लिखेंगे उसे कितना बार? तो हमें 2 बार लिखना है। कितना? 2 बार।
तो उसके बाद लिखेंगे कि 2 बार एस लिख दिए, फिर इधर से लिखेंगे पी और एस, पी और एस, फिर 2 बार लिखेंगे पी और एस, हो गया। उसके बाद लिखेंगे फिर क्या, डीपीएस, तो डीपीएस, तो डीपीएस एक बार हुआ, फिर यहाँ पर डीपीएस 2 बार हो गया, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद एफ डी पी एस, क्या यहाँ से एफ डी पी एस, यहाँ तो एक बार हुआ, फिर एफ डी पी एस। उसके बाद देखिए यहाँ से कि जो एस आ रहा है, एस दिख रहा है कि एस का नंबर पर 1 नंबर पे, पी का नंबर पर 2 नंबर पे, डी का नंबर पर 3 नंबर पे, एफ का नंबर पर 4 नंबर पे, समझ में आ रहा है, एफ 4 नंबर पे। आप शायद हो सकता है आपको ये वाला संख्या नहीं दिख रहा होता, यहाँ क्या है 3 है, ठीक 3 है, अब दिख रहा है 3 है। उसके बाद देखिएगा एस 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, तो क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ आपको एस दिख रहा है उसको लिखना शुरू करेंगे, कहाँ से, एक से लिखना शुरू करें, जहाँ जहाँ एस दिख रहा है तो लिख देंगे यहाँ पर एक का गिनती, यानी कि एक पे आ रहे तो एक से शुरू करेंगे, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर है एगो 8, आखिरी बच गया। उसके बाद देखिए पी 2 नंबर पर, तो 2 नंबर से यानी कि 2 से गिनती स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर पर है तो 1 से गिनती स्टार्ट किया, पी 2 नंबर पर है तो 2 के गिनती स्टार्ट करें, तो 2, 3, जहाँ जहाँ पी है, 4, 5, 6, उसके बाद 7, यहाँ पर देखा दे रहा है तो 7। उसके बाद फिर डी का नंबर पर, 3 नंबर पर, तो डी 3 नंबर यानी कि 3 से गिनती स्टार्ट करेंगे, तो 3, उसके बाद डी यहाँ पर 4, उसके बाद डी 5, उसके बाद डी 6, हो गया। और उसके बाद देखिए एफ का नंबर पर 4 नंबर, यानी कि 4 से गिनती स्टार्ट करते हैं। आप देखिए इसमें कहीं एफ दिख रहा है, यहाँ पर एगो एफ दिख रहा है, उसके बाद एगो एफ यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 और 5 भर दिए हम लोग। अब देखिए कि अब कहेंगे कि ई का बनाए हैं, ये ले बनाए हैं कि आप इस तरह याद करेंगे तो इसी तरह आपको कोई भी बना के देगा। जैसे देखिए यहाँ पर कि हम लोग क्यों बना है, तो ऐसे होता है कि ऐसे आओ, फिर ऐसे आओ, फिर इहे लेके इसमें जाओ, फिर इहे इसमें ले जाओ, ये लेके इसमें जाओ, तो इसी तरह होता है कि वन यानी कि सबसे पहले हम इसका कितना अवकात है, एस का 2, सब जगह 2 2 भर दे, एस के अवकात 2 है, पहले ही बताया यहाँ पर, तो एस के अवकात 2 2, उसके बाद एस 2 हो गया, यहाँ पर एगो यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ 2 हो गया, अब कहीं नहीं है, 2 हो गया। उसके बाद देखिए पी के कितना होगा, 6 गो, तो पी यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, उसके बाद यहाँ पर पी, उसके बाद यहाँ पर पी, उसके बाद यहाँ पर पी, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद डी क्या अवकात 10 है, डी का अवकात 10 है, तो डी इसमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, 10 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद डी यहाँ पर तो 10, उसके बाद डी 10 यहाँ पर, ठीक, उसके बाद डी यहाँ पर 10, उसके बाद एफ का 14, एफ एगो यहाँ पर दिख रहा है 14, उसके बाद एफ यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह आप देखिएगा क्या हो गया, 1s2, 2s2, और इधर से ऊपर गए है ना तो 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो आपको क्या लग रहा है, आप इसको याद करें या फिर इसको याद करें, मुझे लगता है कि आपको इससे बेहतर ये वाला समझ में आया होगा। क्या इससे बेहतर ये वाला समझ में, क्या करेंगे, जो भी लिखेंगे 2 2 बार लिखेंगे और इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, और जो भी नंबरिंग होगा उसे गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे, गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन के तैयार हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो कहीं भी एग्जाम में जाए तो इस तरह पहले लिख ले, चारों को इस तरह बना दे, उसके बाद आपको याद करने की भी जरूरत है। बहुत सारे लड़के याद करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, इसको याद रट्टा मारते हैं, लेकिन ऐसा आपको करना ही नहीं है। एक बार इसको भी समझाते हैं, क्या करेंगे कि गिनती लिखने में पहले का में 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर दूसरा का में एक छोड़ के, यानी कि एक पी 2 नंबर पर आता है तो 2 नंबर से लिखेंगे, 2 3 4 5 6, नीचे एगो छोड़ेंगे, फिर 3 नंबर पर आता है डी, तो 3 4 5 6 एगो नीचे छोड़ देंगे, और फिर 4 नंबर पर 4 5, इस तरह आप इसको काट देंगे। उसी तरह सेम इस तरह बनेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, किसी भी थी का क्या करें, परमाणु संख्या हम लोग निकालने में क्या मानते हैं हम, यहाँ पर देखिएगा कि सोडियम को हम लोग निकाल रहे हैं, सोडियम कितना नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आवर्त सारणी अगर आप लोग देखेगा पीरियोडिक टेबल, तो इसका
परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ध्यान रखिए परमाणु संख्या 11, यानी कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। क्या, जितना परमाणु संख्या होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 11 को, हमें भरना 11 को पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसमें से उठा लेंगे क्या को, 2-3 को, सबसे पहले 2-3 को उठाना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि सबसे पहले लिख देंगे 1s। अभी मूडी पर वाला को नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा कि मूडी पर वाला नहीं लिखना है। मूडी पर जो है ना वही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ध्यान में रहना चाहिए। तो 1s हो गया, उसके बाद लिखेंगे 2s, 1s 2s, उसके बाद लिखते हैं 2p। अब देखिए कि एस का कितना अवकाश, 2, तो 2 लिखेंगे ऊपर, इस पर एक का 2, इसका कितना 6। तो अभी देखिए क्या होगा, 2 गो ऊपर के खाली जोड़ना होता है तो वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, 2 2 4 6 10। तो अभी कहेगा 10 गो और मंगाना कहेगा है 11 गो। तो उसके बाद कहेगा हम लोग 3 गो यहाँ तक लिखे हैं, उसके बाद ये लास्ट वाला इसको लिख देंगे क्या, 3s। लेकिन चाहिए कहेगा हमें अभी एक चाहिए, लेकिन एस के औकात कहेगा 2 गो। तो आपको जितना का जरूरत रहेगा उतना यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 इसलिए दिया गया है कि आप एस में 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते हैं, लेकिन एक भर सकते हैं आप, ठीक। तो क्या होगा, 2 4 6 1 क्या 11 हो गया। तो इसलिए क्या सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक बेस क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s, ठीक, 3s इस तरह हो गया। उसके बाद देखिए कि एस 1s है तो ईगो कक्ष में होगा। क्या 1s है तो किस कक्ष में, ईगो कक्ष में। 1s यानी कि ईगो कक्ष में होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 होगा, इसके मूल्य पर 2 है। ये देखिए कि दोनों में 2 है, यानी कि दोनों एक ही कक्ष में होगा ना, 2 है तो एक ही कक्ष में होगा, किसी एक ही रूम में के हैं लोग। तो ऊपर कितना है 2, इसमें 6, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8, 6 2 8। उसके बाद इसके मूल्य पर कुछ नहीं तो कितना है 1 है, ठीक, 1 है। तो अब देखिए कि एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सोडियम का अगर आपसे पूछेगा कि संयोजकता संख्या बताइए, तो क्या होगा कि जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको जो लास्ट में होता है इलेक्ट्रॉन वही का हो जाता है, संयोजकता हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, S1 होता है, ठीक। और बात इतना भी ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या के संयोजकता संख्या 1 2 3 और 4, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद हम और कुछ बता देते हैं, जैसे हम लोग बता दें क्या, जैसे हम एक और बताते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का देखिएगा इसका कितना होता है, तो 12 होता है। क्या 12 होता है किसका, मैग्नीशियम का, ध्यान से देखिए मैग्नीशियम ठीक हो गया 12। जब 12 हो गया तो देखिए कि उसके बाद जब 12 हो गया तो यहाँ से देखिए कि हमें इसमें से सबसे पहले हम लोग देखिएगा कि सोडियम में क्या 1 2 3 4 गो लिए थे। तो इसमें से एक संख्या बढ़ा, इसमें 11 गो था तो 4 गो लेना था, लेकिन इसमें तो 12 हुआ तो हमें तो फिर 4 गो लेना पड़ेगा। तो ले पहले 1s 2s 2p हो गया, उसके बाद 3s, उसके बाद देखिए एस का कितना 2, इसके बाद 2, इसका कितना, इसका का 2 2 हो गया, पी का 6। उसके बाद जोड़ के देखते हैं कि 2 4 2 2 4 6 10, 10 गो हो गया। अभी चाहिए 2 गो, तो क्या होगा तब ना 12 होता है, इसका कितना होता है 2 होता है, तब ना होगा। तो 2 4 10 12 हो गया। तो उसके बाद देखो क्या होगा कि उसके बाद देखिए कि इस पहला कक्षा है ना 1 यहाँ पर, पहला कक्ष में ये अगर अलग होगा तो इसके क्या होगा 2 हो, मूरी पे कितना है 2 है। और उसके बाद अभी ने बताया कि ये एक ही कक्ष में है तो कितना 2 2 कक्ष है, तो 2 ऊपर कितना 2 और 6 8। और उसके बाद ये 3 एगो अलग कक्ष में है तो कितना होगा 2 होगा। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने आ जाएगा, और किसी भी आप अपने क्लास में जाइएगा तो सबसे पहले आप निकाल के दिखाइएगा। बस शर्त है आपको क्या, इसका परमाणु संख्या हर एक सभी का परमाणु जिसका निकालना उसका परमाणु संख्या मालूम होना चाहिए। फिर सबसे पहले क्या करें, टीचर से पूछ लें कि हाँ इसका परमाणु संख्या बताएं। अगर आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे। तो उसी तरह अगर आप अच्छा लगा है वीडियो तो अपने दोस्त को भी बताएं, और अब क्या और कह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं इस तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।